सीजीएल के विषय को रखा और जो कैमरून में हमारे प्रवासी मजदूर फंसे 40 से ऊपर हैं उस विषय को मैंने रखा। इससे तो अगली बार 100% बढ़ेगी। इस बार हम लोग चूक गए, अगली बार 100% बढ़ेगी। और पोशाक को देखने के बाद लगा कि कुछ है समस्या इनको, तो फिर किसी का ध्यान नहीं गया था। मैंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा है तो हम आप शोक संवेदना प्रकट करते हैं और आपको शुभकामना भी देते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए हैं। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन जहां विधायकों ने शपथ ली तो इसके साथ ही निर्विरोध एक बार फिर से विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को चुन लिया गया है और सदन में एक बार फिर से तीखे तेवर के साथ नजर आए जेकेएलएम के विधायक जयराम महतो। जयराम महतो सदन से बाहर जब निकलते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने शुभकामनाएं दी नवनियुक्त अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को और इसके साथ ही उन्होंने उन मुद्दों को भी उठाया जिन मुद्दों को लेकर के वो राजनीति करते हैं। ऐसे में जयराम महतो ने कहा कि जो मजदूर इस वक्त फंसे हुए हैं उन मजदूरों को लाने की बात की और सीजीएल परीक्षा को लेकर जिस तरीके से छात्र एक बार फिर आंदोलन की मूड में है और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तमाम इन मुद्दों को लेकर के जयराम महतो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। और जो हमारे मजदूर फंसे हैं कैमरून में, क्योंकि आज एक वास्तव में था कि अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना था, उसी धन्यवाद के बीच हम दो मुद्दों को इंक्लूड कर दिए। आज मुद्दों के लिए सदन नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं माना मेरा कि हम तो मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो अध्यक्ष महोदय को मैंने शुभकामनाओं के साथ उनको शोक संवेदना भी दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को खोया है और मुझे उनके पोशाक को देखने के बाद लगा कि कुछ है समस्या इनको, तो फिर किसी का ध्यान नहीं गया था। मैंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा है तो हम आप शोक संवेदना प्रकट करते हैं और आपको शुभकामना भी देते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए हैं। और साथ ही मैं आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराता हूँ। उसमें मैंने सीजीएल के विषय को रखा और जो कैमरून में हमारे प्रवासी मजदूर फंसे 40 से ऊपर हैं उस विषय को मैंने रखा। जयराम जितने विधायक निकल रहे हैं सबसे ज्यादा बाइक आपके लिए जा रही है, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, आप तो हिट हो गए। देखिए उम्मीदें ज्यादा है और सबसे पहला बात है कि मीडिया को आज बीते 2 वर्षों से एक ही शख्स जिसने कभी स्किप नहीं किया, जो सवाल पूछे वो तीखा रहे चाहे मीठा रहे, सवाल को उत्तर दिया है, तो इसीलिए लोग क्या प्लानिंग अगली बार 1 से बढ़ने की? देखिए 1 से तो अगली बार 100% बढ़ेगी। इस बार हम लोग चूक गए, अगली बार 100% बढ़ेगी। और हाँ जी, फोन आया तो वे रो रहे थे हमें फोन करके। देखिए जाहिर सी बात है कि मजदूरी के लिए जो जाते हैं तो टर्म कंडीशन को भी थोड़ा सा कहीं कहीं मजदूर लोग होता है कि मतलब बेहतरी से पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें किसी प्रकार रोजी रोटी का आसरा मिल जाए, तो ये चले जाते हैं। फिर वहाँ उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। जब वो झारखंड में जब मजदूरों का शोषण होता है वो तो विदेश गए हैं, तो स्वाभाविक बात है वहाँ विदेश के लोग होंगे और जो ठेकेदार उनको लेके गए होंगे तो उन्हें मिसलीड किया गया होगा, तो उनको कई महीनों से काम का दाम नहीं मिला है और भोजन उन्हें बंद कर दिया गया है। पानी पी के गुजारा चल रहा है और अगर कहीं से खोज खाज के भोजन ला रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में अपने जीवन निर्वाहन के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। पलायन की समस्या बहुत है राम जी, खास करके धनबाद और अकोलांचल। जी, उस पलायन पर भी हम लोग अपना एक रोड मैप प्रस्तुत करेंगे जब सदन विस्तार पूर्वक चलेगा, क्योंकि आज तो केवल बधाई का संदेश देना था, तो इसलिए आज संभवतः बेहतरीन से बातों को रखने में सभी लोग उतना समय नहीं मिला। तो जब समय मिलेगा तो जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग एक विजनरी के तौर पे रखने का काम करेंगे। विधायक निर्मल महतो बोल रहे हैं कि आप उनको कॉपी कर रहे हैं। हम क्यों उनको कॉपी करेंगे भाई? हम उनको अच्छा सुनिए ना, आप जाके 81 विधानसभा में पूछिए कि मांडू से विधायक कौन है। अगर 81 जगह लोग बोल दिए तो हम मानेंगे, और आप जाके झारखंड से बाहर पूछिए डुमरी का विधायक कौन है, कहेंगे जयराम महतो है। तो कॉपी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दों की राजनीति के लिए जाने जाने वाले जयराम महतो को आपने सुना। फिलहाल इस खबर में तय मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।